दोस्तों आखिर क्यों पुलिस भी डरती है इनका चालान काटने से? आखिर कौन है ये आदमी और क्या आपको पता है कि ये गुटखा कैसे बनाया जाता है और इसमें शीशा क्यों डाला जाता है? और आज आप जान जाओगे कि गुटखा इतना खतरनाक क्यों होता है और कौन है ये लड़का जिसने 13 साल से बाल नहीं कटवाए। ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स को जानते रहने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट्स पर आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम या आप अगर बिना हेलमेट के बाहर गाड़ी चलाने निकल जाए तो चालान कटते वक्त नहीं लगेगा। पर जरा इन महाशय से मिलिए, ये भारत के इकलौते ऐसे शख्स है जो बिना हेलमेट के भी अगर गाड़ी चलाए तो पुलिस वाला इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इन महाशय का नाम है जाकिर मेनन। जाकिर गुजरात के रहने वाले हैं और हेलमेट ना लगाने के पीछे की वजह इनकी अकड़ नहीं बल्कि इनका ये भारी भरकम सर है। इनका सर इतना बड़ा है कि बाजार में मौजूद कोई भी हेलमेट इनके सर पर फिट ही नहीं होता। इसलिए सरकार ने उनके लिए एक सर्टिफिकेट जारी किया था कि पुलिस वाले उनको बार बार रोककर परेशान ना करें। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों जुड़वा भाई बहन की कहानी तो लगभग आप सभी ने कभी न कभी सुनी होगी और इसमें कुछ ज्यादा हैरान होने वाली बात भी नहीं है। पर तब क्या कहेंगे आप जब मैं सीधे आपको जुड़वा परिवार के बारे में बताऊं? जी हाँ, सही सुना आपने, जुड़वा परिवार। ये सुनकर हैरानी तो हुई होगी कि दोस्तों इस दुनिया में दो ऐसे परिवार है जो बिल्कुल आपस में जुड़वा है। इस परिवार में माँ बाप यहाँ तक कि बच्चे सब कोई जुड़वा है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन्ना एंड ब्रेटी और जोसेफ एंड जेरेमी ऐसे माँ बाप है जो खुद तो एक दूसरे के जुड़वे हैं ही, साथ में उनके बच्चे भी आपस में जुड़वा पैदा हुए हैं और तो और उनका घर भी बिल्कुल एक जैसा है और ये लोग एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। अब आप पूछोगे कि इतना इत्तेफाक कैसे हुआ? तो दोस्तों इसके पीछे भी एक बहुत ही चौंका देने वाली कहानी है। दरअसल ब्रायना एंड ब्रेटी दो जुड़वा बहन है जिन्होंने जुड़वा भाई जोसेफ एंड जेरेमी से शादी कर ली और इत्तेफाक से इनके बच्चे भी जुड़वा पैदा हुए हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आखिर इस बड़े से आलीशान बंगले को कोई भी 1 रुपए में भी क्यों खरीदना नहीं चाहता? आखिर इस बंगले में ऐसी क्या दिक्कत आ गई? अमेरिका के टेक्सास शहर में बनाया गया यह शानदार बंगला किसी भी राह चलते इंसान को आकर्षित तो करता है जिसे देखकर ही किसी को यहाँ रहने का मन कर जाता है। इस बंगले का मालिक इसे 8 करोड़ रुपए में बेचना चाहता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसे खरीदने के लिए कोई 100 रुपए तक नहीं देना चाहता और उसका कारण है इस घर का इंटीरियर। क्योंकि इस घर में जैसे ही आप एंटर करोगे तो इस घर में आपको चारों तरफ डॉल यानी कि गुड़ियां ही नजर आएंगी। दीवार पर लटकाई गई गुड़िया कुछ सोफे में गिरी हुई नजर आएंगी, फर्श के कोने में और यहाँ तक कि किचन और बाथरूम में ऐसी गुड़ियां ही नजर आएंगी, जिसकी वजह से ये घर बेहद ही डरावना लगता है। और इन गुड़ियों को ऐसे क्यों रखा गया है इसके बारे में बंगले के मालिक भी कुछ नहीं बताते हैं, पर वो ये बंगला इन गुड़ियों के साथ ही बेचना चाहते हैं और शर्त यह है कि आपको इन गुड़ियों को ऐसे ही रखना होगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों वैसे तो गुटखा खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन हर चीज के बारे में जानना जरूरी है। तो आजकल मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये गुटखा बनता कैसे है। दोस्तों सबसे पहले तो सुपारी वाले फलों को इकट्ठा किया जाता है और उसमें से सुपारी को निकालकर जहरीले लाल रंग में उबाला जाता है ताकि मुंह लाल हो सके। फिर उसे सुखा के बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। इसके बाद इसमें कत्था, चूना और फ्लेवर मिलाया जाता है और फिर इसमें सबसे खतरनाक चीज यानी कि कांच के पाउडर मिलाए जाते हैं जो जबड़ों में खरोच लगने की असली वजह होती है। और इसके बाद जब गुटखे का निकोटीन उन जख्मों पर लगता है तो झंझनाहट सी पैदा होती है और इसी से नशा लगता है। तो क्या आपने भी कभी छुप के गुटखा खाया है? हाँ या नहीं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बोलो जुवा केसरी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इस दुनिया में अजीबोगरीब चीजों के साथ साथ अजीबोगरीब लोगों की भी कमी नहीं है। अब जरा इस लड़के पर ही नजर डालिए। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस लड़के ने अपने बाल 13 साल से ना तो धोए हैं और ना ही कटवाए हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? देखने में इसका बाल किसी कूड़ेदान से कम नहीं लग रहा। 2 शब्द जरूर कहिएगा कमेंट में इन महाशय के लिए। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों चंगेज खान का नाम तो लगभग दुनिया के हर शख्स को पता है, पर जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ये शायद ही किसी ने सुना होगा। दरअसल दोस्तों चंगेज खान जितने महाजों पर लड़े नहीं होंगे उससे ज्यादा औरतों के साथ वो रातों में हम बिस्तर हुआ करते थे। और इस बात का पता एक रिपोर्ट द्वारा चला और उस रिपोर्ट में लिखा यह था कि आज के समय में चीन देश में जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है वहां हर 200 लोगों में से एक चंगेज खान के ही वंशज से ही संबंध रखते हैं। कुछ भी
और इस बात की कोई गिनती ही नहीं है कि चंगेज खान अपनी जिंदगी में कितने औरतों के साथ हम बिस्तर हुए थे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों स्पाइडरमैन भी इस कमाल के शख्स के सामने फेल है। मिलिए जॉनी डॉज से। जॉनी ब्रिटिश के रहने वाले हैं। इनका पैशन था रॉक क्लाइंबिंग करना और ये कर भी रहे हैं। ये वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन रॉक क्लाइंबर्स में से एक है। इनके रॉक क्लाइंबिंग स्किल्स की वजह से इनके कई इंटरव्यूज भी लिए गए हैं और इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है जो कि काफी पॉपुलर है। पर इनका एक ऐसा टैलेंट है जो कि रॉक क्लाइंबिंग के हुनर को भी पार कर देता है। इसे ये डायनामिक स्टाइल कहते हैं और ये इस स्टाइल में अपना हाथ इस्तेमाल ही नहीं करते और बस अपने पैरों से रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। दुनिया में फिलहाल ये अकेले हैं जो इस हुनर को कर पाते हैं और इनके ऐसे कुछ वीडियोस वायरल होने के बाद ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। ये कोई भी काम नहीं करते हैं पर फिर भी साल का 1 मिलियन से भी ज्यादा कमा लेते हैं और वो कंपटीशन में पार्ट लेके और इंटरव्यूज करके, और इनके बुक से भी इन्हें काफी सारा पैसा मिलता है। अब इनके इस टैलेंट के बाद स्पाइडरमैन भी इनके सामने पानी कम चाय लगता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इनका नाम है गनार एंडरसन। दोस्तों ये एक बॉडी बिल्डर है पर इनकी बॉडी बिल्डिंग की कहानी बाकी बिल्डर से बहुत तकलीफ दे है। दोस्तों इनका जन्म पेक्टोरलिस मेजर मसल के बिना ही हुआ था पर इसके बावजूद इन्होंने कड़ी मेहनत करके अपनी बॉडी बना ली। जब एंडरसन छोटे थे तो बहुत ज्यादा पतले थे और शर्मीले भी। वो किसी के सामने भी शर्ट नहीं निकालते थे पर आज बॉडी बना के उन्होंने खुद को साबित कर दिया है और आज एंडरसन एक ऑनलाइन जिम ट्रेनर है और उन लोगों के लिए कड़ा सबक है जो अपनी डिसेबिलिटी के कारण जिम जाना पसंद नहीं करते। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों मिलिए अरुण रायकवार से। पेशे से तो ये एक फोटोग्राफर है पर दुनिया भर में इन्हें इंडियन मैग्नेटिक मैन के नाम से जाना जाता है। दरअसल एक दिन ये गार्डन में कुछ काम कर रहे थे और अचानक इनके शरीर से एक कील चिपक गई और इसी वक्त अरुण को अपने अंदर मौजूद इस शक्ति का पता चला। अब इनके से शक्ति से पहले तो खुद इनके बच्चे भी डर गए थे लेकिन बाद में डॉक्टर की सलाह के बाद ये पता चला कि इससे अरुण को किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। इनके सीने पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 56 चम्मच और 120 कील एक साथ चिपक सकती है जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इन सब के अलावा ये 10-10 किलो के 2 प्रेस अपने सीने पे लटका कर घूम सकते हैं और 100 से 200 बार चक्कर भी लगा सकते हैं। कुछ लोगों को जब ये यकीन नहीं आया तो उन्होंने डंडे से मारकर प्रेस को गिराने की कोशिश भी की पर वो असफल रहे और ऐसे ही अरुण जी ने किया प्रेस से इम्प्रेस। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस्लाम की सबसे पाक जगह है मक्का मदीना और आपने देखा होगा कि वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ मुस्लिम लोग अल्लाह का नाम लेके गुस्से में किसी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। तो आपके भी दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस दीवार में ऐसा क्या है कि लोग इस पे पत्थर फेंकते हैं। दरअसल मुस्लिम धर्म में ऐसा माना जाता है कि एक बार अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने को कहा था और इब्राहिम की सबसे प्यारी चीज थी उनका बच्चा जिनका नाम था इस्माइल। पर अल्लाह के कहने पर वो अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया और जब वो अपने बच्चे को लेके जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला जिसने उनसे कहा था आप अल्लाह के कहने पर अपने बच्चे की जान क्यों दे रहे हो, आखिर बूढ़ा होने पर आपका देखभाल कौन करेगा। ये सुन के इब्राहिम ने थोड़ी देर सोचा पर फिर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर वो आगे बढ़ गए और जब इब्राहिम के बेटे की कुर्बानी हो रही थी तो इब्राहिम ने अपनी आंखें बंद कर दी और आंख खोलने पर देखा कि उसका बच्चा सही सलामत है और ये बस एक परीक्षा थी। और इसीलिए जो भी मुसलमान हज यात्रा पर जाते हैं तो हज यात्रा का अंत इस शैतान को पत्थर मारकर ही करता है। ये रस्म का एक हिस्सा है। उस शैतान को बुरा भला भी कहा जाता है क्योंकि उसने अल्लाह के बारे में गलत बातें फैलाई होती है और ये दीवार को उस शैतान के रूप में ही बनाया गया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये एक फैक्ट है कि अगर आप पैसों को हाथ में लेते हैं तो आपका स्ट्रेस और दिमागी तनाव बिल्कुल कम हो जाता है। कई सारे लोगों ने ऐसा महसूस भी किया होगा। अब जिसे भी मेरी ये बात सच लगी हो तो कमेंट में एक दिल जरूर छोड़कर जाना और साथ में मैं आपको बताता चलूं कि रोजमर्रा के कामों की कमाई सिर्फ बिजली बिल और जरूरी चीजों को पूरा करने में ही खर्च हो जाती है, लेकिन सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपको अमीरों वाली जिंदगी यानी दुनिया में ही जन्नत दिखा सकती है। तो दोस्तों आपको मेरी बातों को एक बार सोचना जरूर चाहिए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क डरता है इस 19 साल के लड़के से और सिर्फ डरता ही नहीं है बल्कि डर के वजह से इलोन मस्क ने उसे 4 लाख रुपए देने का वादा भी किया। लेकिन क्यों और कौन है ये लड़का और इसने ऐसा क्या कर दिया है,
दोस्तों फ्लोरिडा के रहने वाले 19 साल के इस लड़के का नाम है जैक स्विनी और ये जैक एलोन मस्क जेट के नाम से एक ट्विटर अकाउंट चलाता है जो एयर ट्रैफिक डेटा की मदद से एलोन मस्क के प्राइवेट जेट को ट्रैक करता है और वो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर देता है जिस पर 3 लाख से ऊपर फॉलोअर्स भी है। इसके बाद एलोन मस्क ने खुद उस लड़के से कांटेक्ट किया और उस ट्विटर अकाउंट को डिलीट करने के लिए कहा क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है और इसके बदले उसे 4 लाख रुपए देने का वादा भी किया। लेकिन जैक ने रिप्लाई करते हुए कहा कि अगर एलोन मस्क उसे 37 लाख रुपए देंगे तभी वो इस अकाउंट को डिलीट करेगा। मतलब यार कुछ भी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।